हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो कंपोजिशन टेबल फॉर फिनाइट सेट, द बाइनरी ऑपरेशन इन अ फिनाइट सेट कैन बी शोन इन द टेबुलर फॉर्म नोन एज कंपोजिशन टेबल। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी फिनाइट सेट पे लगा के उसको हम एक टेबल के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जिसको हम कंपोजिशन टेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रूव दैट द सेट जी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। कोई सेट जी है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 इज अ फिनाइट अबेलियन ग्रुप। हमें बताया गया है कि पहले से बताया गया है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 5, फिफ्थ ऑर्डर का है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूल 5, यहाँ पे एडिशन मॉड्यूल ऑपरेशन यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको। सिंस ग्रुप इज़ फिनाइट, हमें पता है कि ग्रुप जो है वो फिनाइट है, इज़ अ फिनाइट अबेलियन ग्रुप। वी प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपोजिशन टेबल टू एग्जामाइन द ग्रुप एक्सियोम्स। इनकी प्रॉपर्टीज़, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के लिए हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमें एलिमेंट्स दिए गए होते हैं उन्हें रो और कॉलम में लिख लेते हैं। तो पहले 0 1 2 3 4। सेम ऐसे इधर भी लिखते हैं 0 1 2 3 4। एडिशन मॉड्यूल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। एडिशन मॉड्यूल 5 है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे मॉड 5, ऐसे लिखते हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 होगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1, 0 और 2 को तो 2, 0 और 3 को 3, 0 और 4 को तो 4। इसी तरह सारे हम एलिमेंट्स लिख लेंगे ऐड करके। 1 को इससे ऐड करेंगे, फिर 1 को 2, 1 को 1 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से। इसी तरह 2 को 0 से, 2 को 1 से, 2 को 4 से, एंड 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 4 एलिमेंट तक दिए गए हैं, अगर 4 से ज़्यादा आता है, सपोज़ हम 1 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 जो है वो हमारे इस सेट में नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे थे जब हम 1 और 4 को ऐड कर रहे थे तो 5 आ रहा था, और 5 जो है वो हमारे सेट में नहीं दिया गया था। तो हम क्या करते हैं, 5 को, ये जो हमें मॉड्यूल दिया गया होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। वो एलिमेंट जो जो सेट में ना दिया गया हो, ऐड करने पे या ऑपरेशन लगाने पे अगर वो कंपोजिशन टेबल में वो एलिमेंट आ रहा हो तो उसको दिए गए मॉड्यूल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 मॉड्यूल दिया गया है, 1 और 4 को ऐड कर रहे थे तो 5 आएगा। तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, यहाँ 0 आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 और 3 को ऐड कर रहे थे तो 5 आ रहा था, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा तो यहाँ 0 लिख दिया। 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा, पे 1 लिख देंगे। इसी तरह ये बाकी की टेबल हम बनाएंगे। बन गई कंपोजिशन टेबल। अब हम इसमें जो है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको देखेंगे। इसके लिए क्या कहेंगे कि कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1 2 3 4 हैं, वो सारे एलिमेंट्स हमें सेट में दिए गए हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। लिखेंगे ऑल एंट्रीज composition table are elements of the set G, hence G is closed under addition module 5. अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे एडिशन मॉड्यूल 5 इज ऑल एसोसिएटिव, ऑलवेज, हमेशा ही एसोसिएटिव होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन मॉड्यूल में 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और 0 जो है वो हमारे इस सेट में दिया गया है। तो हम लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना होगा हमें। तो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं 0 1 2 3 4।
अब इनका इन्वर्स हमें निकालना है, तो हम देखेंगे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ज़ीरो के अंडर ज़ीरो कब आ रहा है, यहाँ से देखेंगे ज़ीरो के अंडर ज़ीरो जो है वो ज़ीरो वाली रो पे आ रहा है, तो ज़ीरो का इन्वर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब वन के अंडर जो ज़ीरो है वो फोर्थ वाले पे आ रहा है, वन के नीचे जो ज़ीरो है वो फोर्थ एलिमेंट की रो पे आ रहा है, तो वन का जो इन्वर्स होगा वो फोर हो जाएगा। फिर टू में जो ज़ीरो है वो थ्री वाली रो पे आ रहा है, तो टू का इन्वर्स थ्री हो जाएगा। थ्री वाला जो है उसका ज़ीरो जो है वो टू पे आ रहा है, तो ये टू हो जाएगा। एंड इसी तरह फोर वाला जो है उसका ज़ीरो जो है वो वन वाली रो पे आ रहा है, तो इसका इन्वर्स वन हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके इन्वर्स भी उस सेट में दिए गए हैं और इसके एलिमेंट्स भी सेट में हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो भी प्रूव हो गई। अब हमें पता है अबेलियन ग्रुप के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको भी सेटिस्फाई करना होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रोज़ और जो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। मतलब इधर देखिए 0 1 2 3 4 इधर भी है, रोज़ भी ऐसी है, कॉलम भी 1 2 3 4 ऐसी है। इधर देखिए 1 2 3 4 0 एंड फिर इधर 1 2 3 4 0, फिर 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1। तो रोज़ और कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो भी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं position is commutative as the corresponding rows and columns in the table are identical, hence G addition module 5 is finite abelian group। यही हमको प्रूफ करना था। तो ऐसे हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।